हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीज़ हनी। मैं हूं संजय कुमार शर्मा और आपके लिए मैं आज डिटेल्स लेके आया हूं आईटीसी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हुए हैं उसका। और आपको अभी शेयर ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, आपको अगर आपके पास है तो उसको होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने व्यूज़ रखूँगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ रख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो डिविडेंड को लेके बहुत ज़्यादा खुशी है सब में, मुझे पता है और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो डिविडेंड जो है वो है 10 रुपये 15 पैसे का, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात ये है कि आपको मिलना कब है। ये तो मिलेगा ये आपको 8 सितंबर को, 8 सितंबर 2020 को मिलेगा। 8 सितंबर अभी जुलाई अगस्त ख़त्म होगा, उसके बाद सितंबर आएगा। तो 2 महीने के बाद की इन्होंने डेट रखी है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही चालाकी का काम भी है। और क्योंकि आपको पता है अभी इस क्वार्टर के जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं कंपनी के, वो अगले जुलाई अगस्त महीनों में अगर ये डिक्लेयर करते हैं या सितंबर में डिक्लेयर करेंगे तो उस टाइम पे आपको पता है कि शेयर नीचे जा सकता है। तो ये जो डिविडेंड है इसको लेके लोग इस शेयर को होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये और बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है नो डाउट, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ये इसीलिए इन्होंने डेट को शायद इतना एक्सटेंड करा है, या पता नहीं हर साल ऐसे ही करते होंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि यही है इसका ना, इन्होंने 2 महीना लेट इसलिए करा। तो चलो, ये तो अच्छी बात है। तो अब बात बनती है कि क्या आपको अभी इसको लेना चाहिए, अभी मंडे को लेना चाहिए। तो मैं देखो यही बोलूँगा, इसमें आप इसके थोड़ा सा पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लो, उसका डिटेल्स देख लो। और आप ये देखो कि ये जो अभी इस क्वार्टर के जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं क्या वो कितने ख़राब आने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप कंपनी के ना, ये मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे निकाल रहा हूँ। इसमें आप जो कंपनी का रेवेन्यूज़ हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सब आप देख लो इसमें, ठीक है। वो सब देख लोगे तो आपको समझ आएगा कि इस क्वार्टर में कंपनी कैसा करने वाली है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस सेगमेंट से कितना रिव्यू कंपनी को आया हुआ है। तो आप देख रहे हो सिगरेट्स जो हैं एफएमसीजी सेक्टर में, जो सिगरेट सेगमेंट जो इनका सिगरेट का वो है 5750 करोड़ का, अकेले सिगरेट का है। तो बाकी अदर्स में जितना भी एफएमसीजी इनका अदर है, आशीर्वाद आटा है, ये सब है, yippee मैगी, ये सब चीज़ें जो हैं ये एफएमसीजी के इनके प्रोडक्ट्स हैं, उससे इनको रेवेन्यू आ रहा है 3,190 करोड़ का। बाकी होटल बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट 500 करोड़ का, ये कट रहा है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 500 करोड़ के आसपास का जो है होटल से इनको आ रहा है। उसके बाद एग्री बिजनेस में ये क्या है कि टोबैको उगाते हैं अपना, जो आंध्रा में इनके हैं फार्म्स हैं बहुत सारे। तो आंध्रा में मतलब ये किसानों से उगाते हैं, तो मेनली तो उसका जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 1900 करोड़, ठीक है। बाकी पेपर बोर्ड्स, पेपर पैकेजिंग, जैसे नोटबुक्स आती हैं इनकी, तो साथी ऐसे ऐसे इनके नोटबुक्स हैं, कुछ उनका नाम है, तो उससे इनको आ रहा है ऑलमोस्ट 1458 करोड़ रुपीज़। तो टोटल रेवेन्यू है 13,369 करोड़। तो उसमें से आप देख रहे हो कि जो सिगरेट सिगरेट का परसेंटेज बन के आता है वो आता है ऑलमोस्ट इसको 40 भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप 30%, ठीक है। 30% के आसपास जो रेवेन्यू है वो सिगरेट का है, 30 to 40% के बीच में, है ना। बाकी चीज़ों से इनको देख लो, एफएमसीजी का जो अपना बढ़ा रहे हैं ये अलग से, उसमें 3190। तो वो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट वो भी 30 नहीं बोलेंगे इसको, ऑलमोस्ट 20 to 30%, ठीक है। बाकी बिजनेस जो है, होटल का बिज़नेस बहुत कम है, और एग्री बिजनेस ओके, मतलब ये होटल बिजनेस में मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट 4% बनेगा ये टोटल इसका, है ना। और बाकी जो बिज़नेस हैं आपके एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड बिजनेस, ये 10 to 15% इंडिविजुअली इनका बिज़नेस है। तो बात ये है कि जो अभी कोविड का जो चक्कर चला हुआ है, कोविड पेंडेमिक का चक्कर चला है, इससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड चीज़ हुई है इनमें वो है होटल बिज़नेस। तो होटल बिज़नेस जो है इनका वो
ऑलमोस्ट मतलब इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनको। देखो 500 करोड़ का बिजनेस हुआ है होटल का, तो वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसका परसेंटेज बहुत छोटा है। तो कोविड की वजह से बाकी चीज़ें भी अफेक्ट हुई हैं, बट नो एफएमसीजी सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ होगा। इनफैक्ट कोविड की वजह से जो उनके जो क्या नाम है इसका, सेवलॉन या कुछ ऐसे उसका ब्रांड है जो ये एंटीसेप्टिक वगैरह बनाते हैं, इन्होंने जब भी कोविड फैला था तो इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है उस अपने इनकी जो एक और रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे उस टाइम पे भी नए ब्रांड्स लॉन्च किए, जो आपके हैंड सैनिटाइज़र है, ये सब है। तो मेन इनका बिज़नेस यही है, आपका देख लो, है ना। तो मतलब सिगरेट और जो अदर एफएमसीजी सेक्टर है, टोटल देखोगे, इसका टोटल देखोगे तो 60 टू मतलब 70% के आसपास का बिज़नेस एफएमसीजी का है। एग्री बिजनेस भी इनका चलता रहेगा, वो तो ऐसा नहीं है कि रुकने वाला है। पेपर बोर्ड्स और या वो इफ़ेक्ट होएगा, पेपर वाला बिज़नेस है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर, स्कूल्स बंद हैं, सब कुछ, तो ये थोड़ा सा अभी काफ़ी अफेक्टेड होगा, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है, ऑलमोस्ट 10% है। तो एग्री बिजनेस और एफएमसीजी सेक्टर जो है वो दोनों इस टाइम पे ऐसे हैं जो कि स्ट्रांगली खड़े रहेंगे, मतलब ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, एज़ कम्पेयर टू जो अदर कंपनी के रिज़ल्ट आएंगे जो कि एफएमसीजी सेक्टर्स में नहीं हैं, तो वो बहुत ही ख़राब आने वाले हैं। इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो इतने ख़राब नहीं होने वाले हैं। तो ये मैं इनका थोड़ा सा डिटेल्ड जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, आपने अगर इसको इंडिविजुअली पढ़ना है तो आप इसको भी पूरा डिटेल में आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा बिज़नेस इनका कितना अफेक्ट हो रहा है। सिगरेट का बिज़नेस इनका थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इसमें बताया हुआ है कि जो अभी गवर्नमेंट ने एक तरह से इनडिस्क्रिमिनेटरी जो टैक्सेशन लगाया है सिगरेट के ऊपर, मेनली इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं। बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों में टैक्सेस जो हैं ऑलमोस्ट 40% जो हैं बढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी भी फरवरी में 1 फ़रवरी से इन्होंने और बढ़ा दिए टैक्सेस, तो सिगरेट के रेट बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने इस आर्टिकल को ना, आर्टिकल नहीं बोलूँगा, इस पूरी रिपोर्ट को आप पूरे ध्यान से पढ़ना, तो आपको समझ आएगा कि ये कितना क्या इनके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है। तो चलो अभी फ़ेब में बढ़े हैं, उससे पहले भी ऑलरेडी काफ़ी बढ़े हुए थे। जो सिगरेट के ऊपर टैक्सेशन है वो जब से 3-4 सालों से बढ़ ही रहे हैं। तो मुझे फ़र्क तो थोड़ा बहुत पड़ेगा इसके ऊपर, इफ़ेक्ट तो होएगा, लेकिन इतना नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि सिगरेट देखो जो पीता है वो पीता ही है ना। और आपको पता है सिगरेट में ये आपका इंडिया का बिल्कुल टॉप लीडर है ये। इसमें आपके देखो इसके ब्रांड्स जो हैं वो गोल्ड फ्लेक वाले सारे ब्रांड हैं इसके, गोल्ड फ्लेक, क्लासिक एंड नेवी कट, अमेरिकन क्लब, ये सब सारे इनके ब्रांड हैं। आप देख लो, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ये अमेरिकन क्लब हो गया, गोल्ड फ्लेक में अलग अलग ब्रांड हैं, फिर इनका गोल्ड फ्लेक नियो, क्लासिक, रिच, ये सब, पॉल माल, ये सारे ब्रांड, नेवी कट, तो ये सारा ब्रांड, ये मतलब लीडर है अपना सिगरेट इंडस्ट्री में इंडिया में, जो लीगल इंडस्ट्री है। तो इस आर्टिकल में उन्होंने डिटेल में बताया है कि जो इलिसिट जो सिगरेट बिजनेस है इंडिया में, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्यों? क्योंकि जो टैक्सीज जो हैं, टैक्सीज ऑन सिगरेट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 40%, ठीक है। तो ये पिछले 4 सालों में, इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट सिंस 2016 टू 17, दैट इज़ प्री जीएसटी, तो उस टाइम से टैक्सीज ऑन सिगरेट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 40%, ठीक है, आई एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ CAGR ऑफ अबाउट 12%। जबकि आपका जो इन्फ्लेशन होता है वो कितना होता है, 4% टू 6% के आसपास रहता है। तो उससे ट्रिपल टाइम इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं सिगरेट्स पे, है ना। 12% जो है वो 4% का ट्रिपल ही हुआ ना। तो एक तरह से ये डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन है ये, जो सिगरेट के ऊपर उन्होंने बताया है। तो वो बता रहे हैं कि हैज़ कॉज्ड प्रोग्रेसिव माइग्रेशन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ड्यूटी पेड सिगरेट, मतलब जो जिन सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेस लगता है, ड्यूटी पेड मतलब जो टैक्सेस देते हैं, तो वहाँ से लोग हट रहे हैं। वो जो इलीगल, मतलब बिना जो टैक्स जिन पे नहीं लगता है कुछ, क्योंकि लोग होते हैं जो कि जो कि इलीगल
मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। तो या गुटखा हो गया, टोबैको हो गया, इन सब चीज़ों पे लोग जो हैं वो जा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ रहा है, उस पर टैक्सेस नहीं पे कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो बोल रहे हैं कि लीगल बिजनेस जो है सिगरेट्स का वो 1981-82 में था 21%। मतलब टोटल इंडिया में जो टोबैको का जो सिगरेट्स, लीगल सिगरेट्स इन टोबैको कंजप्शन कंट्री हैज़ डिक्लाइंड कंसिडरेबली। 21% था ये 1981 में, अब कितना रह गया, 9% रह गया सिर्फ, अगेंस्ट ग्लोबल एवरेज ऑफ 90%। जबकि पूरे बाकी कंट्रीज़ में 90% लीगल होता है, इंडिया में कितना है, 9%। तो बहुत ही बुरे हालत है, मतलब ये ना। तो अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में गवर्नमेंट अगर अच्छे से जो इलीगल तरीके से टोबैको को बनाते हैं, ये सब मतलब सिगरेट्स बनाते हैं, बीड़ी बनाते हैं, और वो इलिसिट बोले तो उन पे वो जो वार्निंग होती है, वार्निंग साइन जो सिगरेट का पैक होता है उस पर 75 to 80% जो एरिया होता है, 85% एरिया जो होता है, देखो इन्होंने दिया है वार्निंग कवरिंग 85% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द पैकेट। सिगरेट का जो पैकेट होता है उसका 85% जो एरिया होता है वो वार्निंग से कवर होता है कि बोलते हैं ना, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लंग्स कैंसर जो भी है। तो 85% जो पैकेट होता है वो इसी वार्निंग से कवर्ड होता है। लेकिन जो इलिसिट होते हैं, मतलब जो कि टैक्सेस नहीं पे करते, वो क्या करते हैं, इस वार्निंग को या तो लिखते ही नहीं उन पैकेट्स के ऊपर, या वो इसको बहुत छोटा लिखते हैं। तो उससे क्या है, लोगों को लगता है कि यार ये वाली जो सिगरेट है ये शायद सेफ़ है, इसके ऊपर तो वार्निंग नहीं है। तो आप देख रहे हो 9% सिर्फ लीगल मार्केट है, बाकी इलीगल है। तो ये एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके बावजूद कंपनी जो है इतना पैसा कमाती है, तो वो एक तरह से कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाती है कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी। तो और सपोज़ गवर्नमेंट कल को इसको लेके कुछ अच्छे से लॉज रूल्स लेके आए, तो वो कंपनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आई थिंक इसका जो बिज़नेस है ये आने वाले टाइम में अच्छा ही करेगा। नो डाउट टैक्सेस बढ़े हैं, बट ये अच्छा करेगा। गवर्नमेंट कुछ रूल भी ला सकती है होपफुली, क्योंकि और चलो सिगरेट का जो भी है, बाकी इसका एफएमसीजी सेक्टर का आप देख रहे हो 60 to 65% का जो है टोटल बिजनेस है। तो सिगरेट इसमें है, तो घर बैठ पे लॉकडाउन में लोग क्या करेंगे, सिगरेट ही पियेंगे एक तरह से। तो बाकी आप सारा इनके जो बिज़नेस का डिटेल्स हैं ये सारा इस पूरी जो रिपोर्ट है ये देख लो, इसमें आप पढ़ सकते हो। ये मीडिया स्टेटमेंट है इनकी, मीडिया स्टेटमेंट जो इन्होंने मीडिया को उस दिन दिया होगा। फाइनेंशियल ऑफ द क्वार्टर एंड ईयर इतना इतना, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट फॉर द ईयर अप 21.4% टू RS 15,136 करोड़ का इन्होंने टोटल प्रॉफिट जो टैक्स देने के बाद जो इस साल का प्रॉफिट आया वो इतना है। पिछले साल वो पता नहीं 13,000 या 12,000 करोड़ के आसपास था। तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, मेरे ख्याल में आपको शेयर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट 5% का डिविडेंड यील्ड है। आपको 5% जो है वो एफडीज़ में भी नहीं, शायद एफडीज़ में भी इतना हो गया है। तो इतना तो आपको कम से कम मिल ही रहा है। उसके बावजूद जो शेयर है वो अभी ऑलमोस्ट हाफ़ है। इसका जो हाई है वो 350 के आसपास है, उससे ज़्यादा है शायद, और अभी चल रहा है 195। तो ये ऑलमोस्ट हाफ़ है। और ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आपको पता है इसने बहुत सारे बोनस इश्यूज़ करे हुए हैं, है ना। 2 शेयर्स के बदले 1 शेयर आपको फ्री में देना है, उस तरह के। तो उस वजह से आपको उसका जो चार्ट दिखेगा, चार्ट में तो आपको लगेगा कि यार जो शेयर प्राइस है तो बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन शेयर प्राइस एक्चुअल में नहीं बढ़ता है। इसका रीज़न ये भी होता है कि आपका जो बोनस होते हैं, बोनस इश्यूज़ होते हैं शेयर के, वो चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप इसको मानते हो नहीं मानते हो आप देख लेना, बाकी इसको पूरा डिटेल में स्टडी कर लेना यहाँ पे। मुझे नहीं लगता इसके बहुत ज़्यादा कुछ भी ख़राब रिजल्ट आने वाले हैं, तो आप देख लेना इसमें, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको ख़रीदना चाहिए। मंडे को एकदम मत खरीदना, जैसे आपका मार्केट खुलता है एकदम से सर्च करेगा, हाई करेगा, या मे भी पूरा दिन भी चढ़ता रहे, तो आप देख लेना। अगर ये 3-4% ही चढ़ा होगा तो ख़रीद लेना, और 5% से ऊपर चढ़ जाता है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, शायद आपको, तो देख लेना। बाकी आपको आगे भी शायद मौका मिल सकता है।
तो बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।